देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। सुंदर शिव महापुराण का संवाद वर्णन कर रहा है। मेरे बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को तन और अपनी वृत्ति, अपना मन भगवान को दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के मंत्र जाप में विश्वास के साथ जाएंगे तो विश्वास के साथ वो देता भी है। देवता और राक्षस ने मिलकर मंथन किया। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला। गाय को मंथन में प्रकट करने का कारण केवल इतना सा था कि जो विष निकले, गाय का दूध उस विष की तपन को रोक ले। थोड़ा ध्यान देना, जब तुम्हें तुम्हारे घर में लगने लगे कि एलईडी बंद हो गई है, एलईडी यहाँ चालू करिए, एलईडी चालू करिए, एलईडी बंद पड़ी है, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। जब आपको लगे कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना? जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो, जलाधारी। आप समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहाँ से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है, समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने
जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियां चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही हैं, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है, एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख। अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कर रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही दे। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिएगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच मुड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी लावे कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ी, भरोसे के साथ आगे बढ़ी। कल एक पत्र में, वो यहाँ बैठी होंगी जिनने पत्र लिखा था, एलईडी चालू करिए, एलईडियां बंद हैं। कल पत्र में एक पत्र था किसी का कि गुरुजी एक तो संतान नहीं हो रही थी, जिसने लिखा था पत्र, अगर वो बैठे हो, हमें पीछे जो पत्र कल दिए थे उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा नाम वगैरह, अगर जो बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। वैसे तो संतान नहीं हो रही थी और बड़ी मुश्किल से बाबा ने संतान दी, बड़ी मुश्किल से संतान, और संतान दी तो 5.5 या 6 महीना उसमें लिखा था, 5 या 6 महीना, 5-6 महीने में वो संतान जो दी, वो 5, 5.5, 6 महीने में ही वो संतान, बहुत तकलीफ हुई और वो संतान ने जन्म ले लिया। कितने महीने में? जिसने लिखा होगा पत्र, अगर उनके स्मरण में हो तो खड़ी हो जाए, नहीं तो मैं, सुनील कल वो पत्र दिए ना, उसमें एक पत्र में उस बच्ची का फोटो भी है, बच्चे का, जो संतान 6 महीने 5 महीने में हुई। कल के जो पत्र हैं उसी में फोटो भी होगा और उस लड़की का, बच्चे का फोटो भी लगा है और उसका नाम वगैरह भी लिखा है। 5, 5.5 महीने में संतान ने जन्म ले लिया। अब जरा समझिएगा, शिव पुराण के संवाद का स्मरण करिएगा। बड़ी मुश्किल से तो औलाद हुई, सुना बाबा ने, एलईडियां नहीं चल रही हैं, हमने बोला है एलईडी वालों को, कर रहे हैं वो लोग, आप शांति रखिए, एलईडी वाले ध्यान रखें, एलईडियां नहीं चल रही हैं उसका ध्यान रखिएगा। तो 5.5 महीने में संतान जन्म ले लेना। अब जो संतान माता के गर्भ में 9 महीने तक रहे तो श्रेष्ठ रहे।
पत्र लिखा था, आपने लिखा था, तो 5.5 महीने में वो संतान जन्म ले ली। अब करे क्या? डॉक्टर ने कहा ये 5.5 महीने की, 6 महीने की संतान जन्म ले तो ली है, पर ये 5-6 महीने की संतान जीवित नहीं रहेगी।